बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा की पावन भूमि समुद्र, घने वनों और दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण थी। इसी भूमि पर एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था, जिसके राजा थे इंद्रदुम्ना। राजा इंद्रदुम्नर भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। दिन रात उनका मन प्रभु के स्मरण में लीन रहता था। उनके हृदय में केवल एक ही इच्छा थी कि वे स्वयं भगवान को इस धरती पर साकार रूप में देख सकें और उनकी सेवा कर सकें। एक दिन गहन साधना के दौरान राजा को दिव्य अनुभूति हुई। आकाश में भगवान विष्णु का तेजस्वी और आलोकित रूप प्रकट हुआ। उस दिव्य दर्शन से राजा का हृदय श्रद्धा और आनंद से भर गया। उसी क्षण उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे प्रभु को इस पृथ्वी पर प्रकट करने का पावन प्रयास करेंगे। उसी समय नीलाचल पर्वत के घने वनों में एक सबर जनजाति निवास करती थी। उस जनजाति के मुखिया थे विश्ववासु, जो एक रहस्यमयी देवता नीलमाधव की गुप्त रूप से पूजा करते थे। ये देवता वन के भीतर एक पवित्र स्थान पर विराजमान था, जिसके दर्शन केवल विश्ववासु को ही प्राप्त थे। विश्ववासु की पुत्री ललिता अत्यंत सरल, पवित्र और करुणामयी। उसी वन में एक दिन एक विद्वान ब्राह्मण विद्यापति पहुंचे, जो सत्य और ईश्वर की खोज में निकले थे। समय के साथ ललिता और विद्यापति के बीच विश्वास, प्रेम और श्रद्धा का पवित्र संबंध बन गया। ललिता ने अपने विश्वास के कारण विद्यापति को नीलमाधव के गुप्त दर्शन कराए। प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखकर विद्यापति भाव विभोर हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि इस दिव्य रहस्य को राजा इंद्रदुम्ना तक पहुंचाया जाएगा।